नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और चमत्कारी दावे करने के आरोप लगे हैं। ये आरोप जादू टोना का विरोध करने के लिए बनाई समिति ने लगाए हैं। इनके अलावा नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। समिति ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। बागेश्वर धाम सरकार का नाम सुना होगा, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम भी सुना होगा, अच्छा छतरपुर का नाम भी सुना होगा। आपको लग रहा है कि आज बात अचानक से किसी लोक आस्था में विश्वास रखने वाले भक्तों के सिद्ध स्थल की क्यों? तो आइए बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से आखिर क्यों बागेश्वर धाम और इस धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री चर्चा में हैं। पहले पूरा विवाद समझते हैं। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर अंधविश्वास को बढ़ावा देने और चमत्कारी दावे करने के आरोप लगे हैं। ये आरोप जादू टोना का विरोध करने के लिए बनाए समिति ने लगाए हैं। इसके अलावा नागपुर में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया है। समिति ने उनकी गिरफ्तारी की मांग भी की है। मध्य प्रदेश में जन्मे धीरेन्द्र जाने माने कथावाचक और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं। हाल ही में उन्होंने नागपुर में एक कथा का आयोजन किया था। ये कथा 7 से 8 जनवरी को आयोजित की गई थी। यह कथा दिव्य दरबार में आयोजित की थी, जिस वजह से इसमें चमत्कारी दावे भी करने के आरोप लगे हैं। समिति का मत है कि संविधान में रामकथा या धर्म के प्रचार को लेकर रोक नहीं है, लेकिन जब इस तरह की कथा में अंधविश्वास और चमत्कारी दावे को बढ़ावा दिया जाए तो यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे में समिति का कहना है कि उनकी बात को साबित करने के लिए धीरेन्द्र का वीडियो भी उनके पास है। धीरेन्द्र ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने इन सभी आरोपों को एक कहावत से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। उन्होंने कहा है कि कई दिनों से यहाँ दरबार लगाए थे, तब कोई कुछ नहीं बोला। अब उनको लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं। धीरेन्द्र ने विरोध में उठ रही आवाज़ों को धर्म विरोधी बताया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो समिति के संस्थापक श्याम मानव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चुनौती भी दी है। साथ ही कहा है कि अगर धीरेन्द्र अपने चमत्कारी दावे सही साबित कर देते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपये बतौर इनाम दिया जाएगा। बता दें, धीरेन्द्र ने दावों के बीच अपनी कथा को 2 दिन पहले ही खत्म कर दिया था। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर के गड़ा गांव पोस्टगंज जिला छतरपुर स्थित है। यहाँ एक धाम है बागेश्वर धाम सरकार का। यह लोक आस्था और मान्यताओं का केंद्र है। कहा जाता है यहाँ पर लाखों लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ के गुरुजी का धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। ऐसा माना जाता है बागेश्वर धाम के गुरुजी पर भगवान हनुमान जी की कृपा है। यह हनुमान जी और दिव्य शक्तियाँ गुरुजी को प्रेरणा देती हैं कि वह लोगों की मन की बात जान लेते हैं। बागेश्वर धाम सागर जिले से 181 किलोमीटर दूर है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी का नाम पंडित भगवान दास है। उन्हें सेतुलाल गर्ग दादजी महाराज के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम राम कृपाल है। उनकी माँ का नाम सरोज है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जन्म 10 जुलाई 1996 को हुआ था। बताया जाता है कि यहाँ हजारों लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भक्तों को जाने बगैर ही उनकी मन की बातें पढ़ लेने के लिए जाना जाता है और उनके भूत, भविष्य और वर्तमान को भी जानने के लिए उनको पहचाना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर उनकी समस्याओं का निदान भी धीरेन्द्र शास्त्री अपने उपाय बताकर करते हैं। यह सब एक दरबार में भरी भीड़ के सामने होता है। इस तरह के कई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सोशल मीडिया पर काफ़ी फेमस हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है जहां उनके कई योजनाओं के वीडियो हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है बागेश्वर धाम सरकार और इसके 3.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।